हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अश्विनी और आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना कॉग्निजेंट का एक्सपीरियंस जो कि 2 साल का रहा है। और आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हैं लाइक डे 1 को क्या होता है, और अगर प्रोजेक्ट से रिलीज़ लेनी है वो कैसे लेंगे, अपना डोमेन कैसे चेंज करेंगे, और कि दूसरे प्रोजेक्ट हम सर्च कैसे करेंगे। तो यही सारे टॉपिक होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ डे 1 को क्या होता है। जब हमारी ऑनबोर्डिंग आती है तो उस दिन क्या होता है, लाइक मेरी जो ऑनबोर्डिंग थी वो थी 2019 इन पुणे। ओके, अब जो डॉक्यूमेंट जो सबमिट होते हैं पहले दिन, उसका हमारे पास मेल आ जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेके आने हैं कॉग्निजेंट की तरफ से। वो सिनेरियो होता है कि जब ये वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है। अभी क्या है, हमारे पास वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी तो जस्ट लाइक सारा जो होता है वो ऑनलाइन ही हो जाता है, राइट। कि एक मेल आता है और मीटिंग ज्वाइन करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तब ये सब कुछ नहीं था। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक फिज़िकली लेके जाने पड़े थे, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए थे वहीं पहले दिन। और पहले दिन सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होके कुछ गुडीज़ मिलती हैं, जस्ट लाइक एक बैग मिलता है, एक पैन मिलता है, और एक नोटबुक मिलती है, ठीक है, और एक की रिंग टाइप मिलती है कॉग्निजेंट की। बस यही सब मिलता है। पहले दिन कोई लैपटॉप नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर ऑफलाइन जाते हो तो लैपटॉप भूल ही जाओ नए जॉइनीज़ को। पहले दिन जो हमें मिलता है लाइक ऐसा कुछ लैपटॉप वगैरह नहीं मिलेगा। अब पहले दिन से दूसरे दिन वो तुम्हें बुलाते हैं एक ग्रीन कार्ड के साथ। जस्ट लाइक आपको एक आईडी नहीं मिलती है ना, तो एक ग्रीन कार्ड हमें असाइन हो जाता है कि जो ऑफिस में एंटर होने के लिए होता है। ओके, क्योंकि अभी परमानेंट आईडी नहीं मिलती है। वो जो परमानेंट आईडी होती है वो आईडी इशूड के साथ तुम्हें कुछ दिन में मिल जाएगी, जस्ट लाइक 2-3 डेज़। ओके, अब जो डोमेन का असली सबको जो टेंशन होती है, जो मुझे होती है कि मुझे क्या डोमेन मिलेगा। बिकॉज लाइक किसी को जावा चाहिए होता है, किसी को डेटा वेयरहाउस चाहिए होता है, किसी को मशीन लर्निंग चाहिए होती है। तो ऐसा सबको जो पहले दिन ही जो टेंशन होती है सबको कि कैसे क्या करना है, राइट, और क्या मिलेगा, मतलब हम और चेंज भी कैसे कर सकते हैं। तो लेट मी टेल यू क्लियरली, चेंज करने वाला कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैं बताऊंगा इसका अल्टरनेट कैसे हम ये काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी के पास जाओगे और ये बोलोगे कि मुझे डोमेन चेंज करना है, मुझे ये असाइन हुआ है, तो डोमेन कैसे मिलेगा। जस्ट लाइक आपकी ऑन बोर्डिंग हो गई, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, पहले दिन से दूसरे दिन आप गए ऑफिस में, 2-4 दिन में तुम्हें डोमेन मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको कुछ वेट करना पड़ता है। जस्ट लाइक 1 हफ्ते वेट हो गया, 2 हफ्ते वेट हो गया। वो एज एन रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है, उनको भी नहीं पता। अगर आप किसी से पूछोगे कि मुझे डोमेन कब मिलेगा, तो वो भी सेम आंसर देंगे कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। ओके, अब बात आती है यहाँ पे कि ओके मेरे को डोमेन मिल गया, जस्ट लाइक मुझे डेटा वेयर हाउस मिल गया। मुझे मिला ही डेटा वेयर हाउस था, मिल गया नहीं ठीक है, आपको डेटा वेयर हाउस मिल गया। अब आपको नहीं चाहिए डेटा वेयर हाउस, ओके, तो आपको चेंज करना है ये। लाइक किसी को डॉट नेट मिल जाता है, डेटा वेयर हाउस मिल जाता है, जावा भी मिलता है, ठीक है, मशीन लर्निंग, बिग डेटा वगैरह मिलता है, सेल्स फोर्स, काफ़ी सारे डोमेन हैं। तो जैसे ये मिल जाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि मुझे नहीं चाहिए डेटा वेयर हाउस, मुझे जावा चाहिए, ओके, या मुझे डॉट नेट चाहिए। तो अगर आप किसी से पूछोगे अब, तो वो चेंज नहीं होंगे। अब मैं पूछने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो अकेडमी में, तो पहले आपके साथ साथ जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, जस्ट लाइक 300-400 बच्चे ज्वाइन करते हैं। अब उन 300-400 बच्चों का डिवीज़न हो जाता है डोमेन वाइज। मतलब जो आपको डोमेन मिलता है, डोमेन इन द सेंस क्या होता है, एक टेक्नोलॉजी आपको असाइन होती है, उससे डिवीज़न हो जाता है कि ओके डेटाबेस हर वाले बच्चे ये रहे, और पाइथन या किसी और, जैसे अकेला पाइथन तो नहीं मिलेगा, जैसे किसी स्किल सेट मिलती है पूरी, कि जावा में ये सारा फुल स्टैक मिलेगा, डॉट नेट में ये एंगुलर वगैरह के साथ ये सब मिलेगा, और डेटा वेयर हाउस में ये सारी टेक्नोलॉजी मिलेंगी। तो बैच डिवाइडेड हो जाते हैं, जैसे 30-30 बच्चों के बैच डिवाइडेड हो गए, उनको एक क्लासरूम असाइन हो जाता है, और उस क्लासरूम में तुम्हें एक सिस्टम असाइन हो जाता है। अब डेली आके तुम्हें जब भी जैसे क्लास लेनी है, जस्ट लाइक ट्रेनिंग टाइप का ना क्लास ही होता है वो, तो वो सिस्टम पे ही बैठना है। मतलब वो सिस्टम तुम्हारा ही है, तुम्हें असाइन हो जाता है पहले दूसरे दिन ही। ऑन बोर्डिंग पर जब भी जाओगे ट्रेनिंग अकेडमी में, तो वो सिस्टम तुम्हें असाइन हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी आए उसी पे बैठना है, उसी पे काम करना है, सारा सब कुछ तुम्हारा उसी सिस्टम में होगा, ठीक है। अब जैसे कि अब धीमे धीमे करके क्या होगा, स्टार्ट होगी तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो स्किल वाइज स्टार्ट होगी। जैसे जावा पढ़ा रहे हैं तुम्हें, जैसे डेटा वेयर हाउस मिलता है तो जैसे जावा पढ़ाया,
या डॉट नेट पे थी डॉट नेट पढ़ाई, अब डॉट नेट में एंगुलर पढ़ाया, ये सब स्किल सेट वाइज एक एक ट्रेनर आएगा और वो कंप्लीट करेगा। अब मान लो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, ठीक है, अब तुम्हें ना असेसमेंट देने होंगे ऐसे क्लियर करने के हर एक स्किल सेट को, तभी तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा और उसको क्लियर करने के बाद। ऑनलाइन में क्या है कि वो लिंक देते हैं, असेसमेंट हो जाता है ईजिली, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज एज लाइक हम पेपर देने जाते हैं ना, कहीं और सेंटर पड़ता है, सेंटर और तो नहीं पड़ता है बट इन्विजिलेटर टाइप को ही आता है, वो देखेगा कि हाँ क्या क्या कर रहे हो, और वो थोड़ा उसका लेवल बहुत हाई होता है कि हाँ निकालना ज़रूरी है, और उसमें हमें 3 चांसेस मिलता है। मोस्टली लोग निकाल ही लेते हैं, इतना कोई कठिन नहीं होता है वो, तो आराम से वो निकल जाता है। उसे निकलने के बाद प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट तुम्हारी पसंद का है, तुम्हारी ट्रेनिंग डेटा वेयरहाउस हुई है तो ऑब्वियसली 100% चांस में तुम्हें डेटा वेयरहाउस पे ही प्रोजेक्ट मिलेगा, राइट। अब बात आती है यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, अब मुझे वो डेटा वेयरहाउस का प्रोजेक्ट चाहिए ही नहीं, ओके, मुझे वो प्रोजेक्ट ही नहीं चाहिए। मुझे ना तो उसमें ट्रेनिंग ही करनी थी, बट ट्रेनिंग में तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम्हें किसी से भी पूछोगे कि मुझे इसमें ट्रेनिंग करनी, मेरा डोमेन नहीं है, तो वो बोलेगा नहीं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी इस पर, जस्ट ऐसे सीन होगा, ठीक है। बट ओके, अब यहाँ पे अल्टरनेट आता है। मैं कैसे कह रहा हूँ तुम्हें कि अल्टरनेट क्यों आता है कि तुम किसी और प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, जस्ट तुम्हें नहीं चाहिए डॉट नेट हो जाओ, तुम जावा पे काम कर सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जस्ट तुम्हें मिला प्रोजेक्ट, अब तुम ना अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करो कि मुझे रिलीज़ चाहिए, मेरे करियर एस्पिरेशन डिफरेंट है, मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है। नॉट ऐसे प्रोजेक्ट में, सारे प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट मतलब तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है वो प्रोजेक्ट, ओके, तुम्हारी स्किल सेट से मैच नहीं कर रहा है। ओके, तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है, आई नो दैट, बट तुम कॉलेज से या उससे पहले तुम जो प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, वो किसी और चीज़ के लिए है। जस्ट कॉलेज टाइम से मैं अपनी बोलूँ तो मैं इंटरेस्टेड था जावा और फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट्स एंड ऑल में। तो इसमें अगर तुम ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो समझने की कोशिश करेगा, राइट। मोस्टली ऐसा ही होता है, समझ जाते हैं लोग। तो बात करो, रिलीज़ देंगे, उसके बाद कॉन्ग्रेंट फॉलो करता है यामर पे जाओ। एक प्लेटफॉर्म है जस्ट फेसबुक, वहाँ पे लोग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। जस्ट किसी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किसी को रिक्वायरमेंट है कि मुझे ना 3 साल एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए मेरे प्रोजेक्ट में। जनरली मेजर जो मैनेजर्स होते हैं वो वहाँ पे पोस्ट डालते हैं कि ऐसे ऐसे ये स्किल सेट के साथ मुझे बंदा चाहिए। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ओके, आपको देखा कि ये रिक्वायरमेंट है, आप बात करो ना उस मैनेजर से, तो उनको ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जस्ट 3 ईयर और 4 ईयर, ऐसे एक एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं, 3 ईयर 4 ईयर टाइप। अब प्रॉब्लम आती है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम अभी पीएटी हो, राइट। अब तुम एक प्रोजेक्ट से तुमने रिलीज़ तो ले ली कैसे भी करके, अपने जो तुम्हें डेटा वेयरहाउस वाला प्रोजेक्ट मिला था, तुमने उस बंदे को कन्वेंस कर लिया, उस मैनेजर को कन्वेंस कर लिया कि ओके सर मुझे रिलीज़ दे दो, ऐसे ऐसे है और मैं कहीं और प्रोजेक्ट में, जावा के प्रोजेक्ट में जाना चाहता हूँ। तो अब आपने क्या किया, प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, यामर से एक अच्छा सा प्रोजेक्ट अपने लिए ढूंढ लिया। अगर इसको और डिटेल में जानना है कि कैसे ढूंढना है, कैसे बात करनी है, तो लेट मी नो, मैं बताऊंगा तुम्हें कि कैसे ये सब कैसे करना है, ओके। बट अभी इतना डीप में नहीं जाते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट ढूंढ लिया। अब उस प्रोजेक्ट में तुम्हारा एक इंटरव्यू होगा, अब उसको तुम्हें क्लियर करना है। तो अगर प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, मेन दिक्कत आती है कि एक्सपीरियंस नहीं है। कैसे भी करके उस प्रोजेक्ट के मैनेजर को कन्विंस करो, ओके आप मेरा इंटरव्यू ले लो, और अगर मैं इसको निकाल पाता हूँ इंटरव्यू को, देन मुझे कंसिडर करना, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, कैसे भी करके कन्विंस करो, थोड़ा सा पोलाइटली बोलने की कोशिश करो, हो जाते हैं लोग कन्विंस। अब वहाँ इंटरव्यू मतलब शेड्यूल करवाओ, और कैसे भी करके अच्छे से प्रिपेयर करके सारे फ्रेमवर्क्स एंड ऑल, डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं इफ़ यू आर वांट टू वर्क एज जावा डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। तो ये सारी चीज़ जब निकाल लेते हो तो आप काम करोगे, और जैसे ही काम करोगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सीखने लगोगे, ठीक है, कि क्या क्या रियल टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये सब मैंने किया, मुझे मिला था डेटा वेयर हाउस, मैंने रिलीज़ ली अच्छे से, मतलब बात करके मेरी मैनेजर बहुत अच्छी थी, उन्होंने दी रिलीज़। फिर मैंने किसी और मैनेजर से बात की प्रोजेक्ट में जाने के लिए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया, इंटरव्यू निकाला। फिर मैंने 2 साल तक जस्ट 1.5 ईयर तक मैंने जावा पे काम किया है, जस्ट ना बैक एंड डेवलपर, ओके। अब जैसे ही काम करते हो तो सारी टेक्नोलॉजी उसी से रिलेटेड होती हैं, तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है। और ऐसा मुझे और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। जस्ट पीपल विल गिव यू चांस, अगर आप ट्राई करते हो तो ऑब्वियसली इनिशियली प्रॉब्लम्स आती है जब हम किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे
वो सॉल्व हो जाती है। जस्ट लाइक कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा इनिशियली किनारों पे ना थोड़ी लहरें आती हैं, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बस एक बार जैसे हम बीच में जाते हैं तो सब कुछ स्टेबल हो जाता है, जस्ट लाइक पानी स्टेबल हो जाता है। तो जब ट्राई करते हैं तो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं तब प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, सो डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ फेस किया, जस्ट लाइक एन रोलर कोस्टर राइड रही है इन 2 सालों की, बट नाउ आई एम वर्किंग एज अ लाइक फुल स्टैक डेवलपर, आई एम हैप्पी। Okay, so if you are working hard, at the end of the day you will get it what you want. I'm pretty sure about it. Okay, so at the last of this video I wanna say, if you have any doubt related to cognizant or basic savient, like हम कैसे prepare करें और ये हमें problem हो रही है वो कैसे solve करें, I'm happy to answer. Just feel to comment down and for sure I will give the answer. Okay, so till then, see you, bye bye. I will see you next video.